2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। 19 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इन 19 में से एक नाम ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है हर पार्टी में, और वो नाम है पूजा पाल का। बड़ी ही दिलचस्प राजनीतिक शख्सियत है। बीएसपी से होते हुए एसपी में गई, एसपी ने निकाला, मतलब पहले बीएसपी ने भी निकाला था, फिर एसपी ने निकाला और बीजेपी ने एकदम हाथों हाथ पूजा पाल को अपनी राजनीति में शामिल किया और बना दिया प्रदेश उपाध्यक्ष। तो आइए पूजा पाल के बारे में हम आपको बात करते हैं। सबसे पहले ये जरा लिस्ट देख लीजिए। यूपी बीजेपी की ये नई टीम सामने आई है विधानसभा चुनाव से पहले। इसको बहुप्रतीक्षित लिस्ट भी कहिएगा तो गलत नहीं है। अब जो यूपी बीजेपी के चीफ हैं पंकज चौधरी, उनकी ये टीम है और देखिए इसमें एक नाम नंबर 12 श्रीमती पूजा पाल और प्रदेश उपाध्यक्ष। अब लोग कह रहे हैं कि यह सपा से बगावत का इनाम मिला है, महिला कार्ड है इसलिए इनाम मिला है, या फिर जिस पाल कम्युनिटी से वो आती हैं, जो खुद को लोक माता, राजमाता अहिल्याबाई होलकर से जोड़ती है जो कम्युनिटी, या मतलब ये कम्युनिटी का इनाम है। पूजा पाल को आखिर बीजेपी ने क्यों बनाया प्रदेश उपाध्यक्ष, ये सवाल हो रहा है। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं, आपको इन सवालों के मैं जवाब भी दूंगा। और पूजा पाल की जो बड़ी दिलचस्प पॉलिटिकल एक इनकी इमेज है ना, और एक इनकी बड़ी दिलचस्प राजनीतिक शख्सियत है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। कब शिवपाल यादव ने कहा कि पूजा पाल अब कभी विधायक नहीं बन पाएंगी, यह भी बताऊंगा। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को क्यों निकाला और बीजेपी को कैसे पूजा पाल ने अपना नया ठिकाना बनाया, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। पर सबसे पहले देखिए पूजा पाल कैसे सुर्खियों में है। अतीक से अदावत, सपा से बगावत, और अब बीजेपी की लिस्ट में आ गई पूजा पाल। सपा से बगावत का पूजा पाल को मिला तोहफा, बनाई गई यूपी बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष। अब जरा पीछे पलटते हैं और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 111 विधायक थे, 111 प्रत्याशी चुनाव जीते, उनमें से एक नाम पूजा पाल का था। यह बसपा से 2 बार इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक रही, लेकिन जब 2017 में सिद्धार्थनाथ सिंह ने इनको हराया, तब फिर ये 2022 में कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं। अपना दल के प्रत्याशी को वो हराती हैं। विधानसभा सत्र के दौरान इन्होंने समाजवादी पार्टी की विधायक होते हुए योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उसके पीछे ये बताती हैं कि पार्टी लाइन से हटकर, चूंकि इनका पर्सनल कनेक्ट था अतीक अहमद और अशरफ की हत्या से। पर्सनल कनेक्ट क्या है? अतीक अहमद और अशरफ को राजू पाल की, इनफैक्ट राजू पाल का हत्यारा माना जाता है। राजू पाल जो कि बीएसपी के विधायक थे, इलाहाबाद में उनकी गाड़ी का पीछा करके कहा जाता है कि अशरफ ने गोलियां दागी और फिर अस्पताल में भी गोलियां दागी। कहा जाता है कि राजू पाल को मारने की खातिर मतलब कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। राजू पाल हत्याकांड के बाद मायावती पूजा पाल से मिली थी और क्षेत्र की जनता से मायावती ने यह भी कहा था, ये आंसू याद रखना, चुनाव में इसका बदला लेंगे। कई लोग 2007 में बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के पीछे इस मर्डर को भी वजह मानते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा बहन जी आएंगी तो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगा। 2007 में बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिलता है। अब आते हैं फिर से पूजा पाल की स्टोरी पर। योगी की तारीफ करते ही विधायक पूजा पाल सपा से निष्कासित, राज्यसभा चुनाव में भी की थी बगावत। योगी की तारीफ क्यों की इन्होंने? पूजा पाल ने कहा कि अतीक अहमद और अशरफ के आतंक से मुझे छुटकारा मिला, जो मेरे पति के हत्यारे थे उनकी मौत हुई, और चूंकि ये योगी की सरकार में हुआ इसलिए मैं उनकी तारीफ करती हूं। इसके बाद अच्छा, राज्यसभा चुनाव में सपा के कुछ और विधायक थे जो बागी हो चुके थे, वोट उधर से कर दिया था, तो सब पर एक्शन होना था। अब चर्चा यह थी कि पूजा पाल पर समाजवादी पार्टी एक्शन नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि एक तो पीडीए के खांचे में फिट होती हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, ऊपर से महिला हैं। लेकिन सपा ने इन चर्चाओं पर ध्यान नहीं दिया और पूजा पाल को पार्टी से कर दिया निष्कासित। उसके बाद कुछ ही दिन बाद पार्टी से सपा ने निकाला। उसके बाद यह तस्वीर आती है, योगी आदित्यनाथ के साथ पूजा पाल की मुलाकात की एक तस्वीर आती, तभी यह तय हो जाता है
कि अब बस पूजा पाल का बीजेपी में जाना बाकी है। और इसके पहले चुनाव में भी पूजा पाल बीजेपी की सदस्य नहीं थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो ये देखी गई कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी कितना झेलती। सपा से निकाले जाने के 10 दिन बाद पूजा पाल का अखिलेश पर निशाना, बोली मेरी हत्या हुई तो होंगे जिम्मेदार। अब जब ये पूजा पाल का ये बयान सामने आया, पूजा पाल ने अखिलेश यादव के नाम एक चिट्ठी लिखी और उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया, तो अखिलेश यादव से पहले जवाब आ गया चाचा शिवपाल का। बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया था चाचा शिवपाल ने। पूजा पाल अब कभी विधायक नहीं बन पाएंगी, शिवपाल यादव बोले। केशव प्रसाद जैसा हाल होगा, सीएम योगी पर भी निशाना साधा। अब चाचा शिवपाल ने कहा कि अब पूजा पाल विधायक नहीं बन पाएंगी, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि मेरी हत्या हो जाएगी तो ये जिम्मेदार हैं, हत्या की राजनीति हम नहीं करते। ये इनकी ओर से बयान आया था। कौन है पूजा पाल? कभी मायावती ने दी थी सदा, अब अखिलेश यादव भी नाराज हो गए। अब ये जो मैं आपको लगातार ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं, चाहे उनकी चिट्ठी की, चाहे सीएम योगी से मिलने की, चाहे शिवपाल यादव के बयान की, ये सब कई महीने पुरानी, जब सपा ने उनको निकाला था। फिर कहानी आई, कभी मायावती ने दी थी सजा। बीएसपी के टिकट पर पूजा पाल 2 बार विधायक बनी। और बड़ी दिलचस्प कहानी, एक बार अतीक अहमद को हराया, एक बार अशरफ को हराया। पूजा पाल इलाहाबाद पश्चिम से, जो कि अतीक अहमद का गढ़ था, जो सीट अतीक अहमद का किला थी, वहां से पूजा पाल ने फतेह हासिल की। लेकिन जब 2017 का चुनाव आता है, विधानसभा चुनाव, उसके बाद कहा जाता है कि पूजा पाल ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, जिस पर बहन जी नाराज हो गई और कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते चलिए बाहर। अब बहन जी नाराज होती हैं तो फिर सामने चाहे कोई भी हो, दूसरा मौका नहीं देती। पहली बार में ही अगर नाराज हो गई, बाहर। पूजा पाल को बीएसपी से निकाल दिया गया। हालांकि पूजा पाल का कहना था कि मैं अपने पति उमेश पाल के मर्डर केस के सिलसिले में केशव प्रसाद मौर्य से मिली थी, लेकिन बहन जी ने कुछ नहीं सुना, पार्टी से आउट तो आउट। उसके बाद उन्होंने सपा का दामन थामा। तो यही वो कहानी है, कभी मायावती ने दी थी सजा, मतलब बीएसपी से भी इन्हें निकाला गया और फिर एसपी से भी। अब उसके बीच एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आती है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जो पूजा पाल के समर्थक हैं क्षेत्र में खासतौर पे, लेकिन उनको लगता था कि पूजा पाल ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि पहली शादी आपको पता है राजू पाल से हुई, राजू पाल की हत्या हो गई। और पूजा पाल जब अपने क्षेत्र में वोट मांगने गई थी तो उनको एक कहा जाता था कि ये चूंकि राजू पाल की विधवा है और इनके साथ बहुत गलत हुआ है, इसलिए इन्हें ही जिताओ। वोटर्स के बीच ये माइंडसेट था और इसका फायदा उन्हें चुनाव में मिला भी। फिर एक खबर आती है, विधायक पूजा पाल की दूसरी शादी का सच, पूर्व एमएलए ब्रजेश वर्मा से की कोर्ट मैरिज, बोली भाई की साजिश थी। खबर आती है कि पूजा पाल ने दूसरी शादी कर ली है, नाम और चेहरा भी सामने आ जाता है, पूर्व विधायक ब्रजेश वर्मा। अब खबर जब मीडिया में आती है तो पूजा पाल एक चौंकाने वाला मैसेज सोशल मीडिया पर लिखती है। क्या था वो मैसेज, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल चौंक जाएंगे। पूजा पाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, 2017 में मैं विधानसभा का चुनाव हारी तो अतीक और मेरे मायके के रिश्तेदार इस चक्कर में लग गए कि मैं एक कदम पीछे चली जाऊं, मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। इन लोगों ने कहा कि आप शादी कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। शादी हो गई और मुझे इसके कुछ दिनों बाद सच्चाई का पता चला। मैं राजू पाल का मुकदमा ना लड़ पाऊं, इसलिए ये सब षड्यंत्र अतीक अहमद ने किया था। मेरे खुद के परिवार के लोग भी इसमें शामिल थे। सच्चाई पता चलते ही मैंने कोर्ट में शादी से अलगाव के लिए अर्जी दे दी। यानी जैसे ही मीडिया में ये खबर फैली कि पूजा पाल ने दूसरी शादी कर ली है, पूजा पाल एक सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट करती हैं कि और एक तो लोग वही चौंके थे कि दूसरी शादी हो गई, लोग फिर चौंक जाते हैं कि अब तो ये दूसरी शादी से अलग करने के लिए भी कोर्ट के दरवाजा इन्होंने खटखटा दिया है। और इसके अलावा पूजा पाल जब इनको एसपी से निकाला गया, अब सोचिए शिवपाल यादव ने क्या कहा कि अब आप कभी विधायक नहीं बन पाएंगे, जबकि बीजेपी ने बना दिया प्रदेश उपाध्यक्ष। हालांकि 2 बातें यहां आपके समझने के लिए हैं, एक तो प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इस पद का कोई महत्व नहीं होता। अनौपचारिक तौर पर मैं कह रहा हूं, इस पद का कोई मायने नहीं, मायने सिर्फ अध्यक्ष के पद के, चाहे प्रदेश अध्यक्ष,
चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी भी पार्टी में, क्योंकि उपाध्यक्षों की एक लंबी चौड़ी फौज होती है। अब आप देखिए 19 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए, उन 19 में से एक नाम पूजा पाल का है। और पाल कम्युनिटी, जो कि इसमें कोई शक नहीं कि राजू पाल की हत्या के बाद उस कम्युनिटी का जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी से दूर चला गया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव बताते हैं कि समाजवादी पार्टी को हर तबके का वोट मिला, खासकर पिछड़े तबके का, और उसमें पाल कम्युनिटी भी है। 3 से 4% इनकी आबादी मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस कम्युनिटी का दावा है कि हम 8 से 9% हैं। और राजमाता लोकमाता अहिल्याबाई होलकर से यह कम्युनिटी खुद को जोड़ती है। राजनीतिक रूप से बड़े जागरूक हैं। और जिस तरह आप ये देखते हैं कि बीएसपी से लेकर समाजवादी पार्टी ने पाल कम्युनिटी के नेताओं को बड़ी पोस्ट देकर प्रदेश में यह बताया कि वो इस कम्युनिटी के लिए फिक्रमंद हैं, पर अब बीजेपी ने भी बड़ा कदम चल दिया है और पूजा पाल को बना दिया है प्रदेश उपाध्यक्ष। अब ऐसे में पूजा पाल अगला चुनाव कहां से लड़ेंगी, क्या चायल से या इलाहाबाद पश्चिम से, यह भी देखने की बात है। यह भी देखने की बात है कि अब वो चुनाव प्रचार में, मतलब उनके सामने एसपी का तो प्रत्याशी आएगा ही, गठबंधन का भी प्रत्याशी हो सकता है एसपी कांग्रेस का, लेकिन अब वो खुलकर अटैक करेंगी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर। पूजा पाल के सामने 2 चुनौती हैं। पहला ये कि जिन लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ने का उनको फायदा हुआ, क्या वो वोटर अभी भी पूजा पाल के साथ है? और सबसे बड़ी चीज जिस पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, एक बड़ा वोटर ऐसा था जो पूजा पाल के साथ खड़ा होता था, उसको यह लगता था कि इनके पति की हत्या हुई। राजू पाल खुद भी बहुत दबंग किस्म के विधायक थे और अतीक को ललकारा था, अशरफ को ललकारा था, राजू पाल की हत्या हुई। तो एक बहुत बड़े वोटर का एक वर्ग है जो पूजा पाल को इसलिए सपोर्ट करता था कि पूजा पाल ने अतीक अहमद के खिलाफ लड़ाई बड़े बोल्ड अंदाज में लड़ी और सहानुभूति। लेकिन जैसे ही पूजा पाल की दूसरी शादी की खबर आई, सहानुभूति वाला फैक्टर पीछे छूट गया। लोग पूजा पाल को क्षेत्र में राजू पाल की विधवा के तौर पर देखते थे और इसीलिए एक सिंपैथी अटैच हो जाती थी कि इन्होंने गजब की लड़ाई लड़ी है और राजू पाल की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन जब दूसरी शादी की खबर आई तो वो वोटर नाराज हो गया। जिस वजह से वो जुड़ा था, वो कनेक्ट उस वोटर और पूजा पाल के बीच मिस हो गया। यही देखना है कि क्या पूजा पाल उस जो कनेक्ट मिस हुआ है उससे उभर पाती हैं या उससे ओवरकम हो पाती हैं। कुल मिलाकर पूजा पाल के पास उनका जो वोटर है वो बढ़ा है। एक ही गारंटी है कि बीजेपी के वोटर पूजा पाल के साथ जुड़े, वरना पूजा पाल को जो बहुमत और जो समर्थन अभी बीएसपी और एसपी के टिकट पर मिलता था वो बीजेपी के टिकट पर मिलेगा या नहीं, यह सवाल है। हो सकता है बीजेपी के टिकट पर लड़े और जीत भी जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि लड़ाई बाइपोलर है, एसपी वर्सेस बीजेपी। ऐसे में पूजा पाल के नाम पर बीजेपी ने बड़ा दाव चला है, लेकिन पूजा पाल इस बड़े दाव को सार्थक कर पाएंगी नहीं, आपको पता चलेगा अगले साल जब आएंगे 2027 विधानसभा चुनाव के नतीजे। आपको क्या लगता है, पूजा पाल, जो शिवपाल यादव ने कहा कि अब कभी विधायक नहीं बन पाएंगी, उनकी बात में दम है, या पूजा पाल अगले साल ही साबित कर देंगी कि शिवपाल यादव गलत हैं और पूजा पाल बन जाएंगी बीजेपी के टिकट पर विधायक? आप जो भी सोचते हैं कमेंट करिए, वीडियो पसंद आया और शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।